तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम बापू और उनकी आज़ादी में। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। सबसे गौरतलब यहाँ की धार्मिक विविधता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर सही नीयत के साथ धर्म की पालना की जाए और उसके रास्ते पर चला जाए तो इंसानी समाज अपनी सारी द्वंद्वों और लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठकर सभी जगह शांति और प्रेम की स्थापना कर सकता है। और भारत में तो फिर इतने सारे धर्मों को माना जाता है कि अगर धार्मिक एकता की दिशा में कदम उठाया जाए तो इस शांति तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। गांधी ने धर्म की परिभाषा कुछ इस तरह दी है। उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य उनका भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। इसके साथ ही गांधी ने धार्मिक एकता, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी जोर दिया और इसे भारत की आजादी के लिए एक जरूरी चीज माना। खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना या हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद शांति के अपील में उपवास करना उनके कुछ जरूरी कदम थे। 1919 में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता की शपथ लिखी थी, जिसे सत्याग्रह के पर्चे के रूप में हजारों की मात्रा में बांटा गया था। उसका अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं। अगर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आपसी दोस्ती के एक बंधन से बन जाते हैं और अगर दोनों एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं कि दोनों एक ही माँ के बेटे हों, तो ये उस धर्म परायणता की पूर्ति होगी जिसका कि ख्वाब देखा जाता है। लेकिन इससे पहले कि एकता हकीकत में बने, दोनों समुदायों को इसकी अच्छी कीमत देनी होगी और अब तक के अपने माने गए विचारों में मौलिक बदलाव लाने पड़ेंगे। एक समुदाय के लोग जब दूसरे समुदाय के बारे में आपस में बात करते हैं तो इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो दोनों के बीच के रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। हिंदू समाज में हम मोहम्मदन के बारे में बात करते हुए नापसंद की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ठीक यही चीज उधर भी होती है। बहुतों को यह लगता है कि हिंदू और मुसलमानों में जो वैरभाव बहुत गहराई से बैठा हुआ है उसे हटाया नहीं जा सकता। कई जगहों पर हम देखते हैं कि दोनों समुदाय एक दूसरे के प्रति मन में विश्वास ही नहीं रखते। दोनों एक दूसरे से डरते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीजों की अजीब और खराब सी दशा दिन ब दिन सुधरती जा रही है। लेकिन शपथ लेने के पीछे का मकसद है अपने नकारने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चीजों की दशा को वहां पहुंचाना जहां वो वक्त के खत्म होने पर ही पहुंच सकती है। ये कैसे संभव है? हिंदुओं की, मेरा मतलब है कट्टर हिंदुओं की सभा बुलाई जानी चाहिए जहां इस सवाल को गंभीर माना जाना चाहिए। हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ जो शिकायत है वो ये है कि वो गौमांस खाते हैं और बकरीद के दिन गायों की बलि देते हैं। अब हिंदू और मुस्लिम का एक होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हिंदू गाय को बचाने के लिए अपने मुस्लिम भाई को मार न दे। मेरे हिसाब से बेकार की बात है कि हमारी हिंसा मुसलमानों को कभी गाय की बलि देने से रोक पाएगी। मुझे हमारी गौरक्षक संस्थाओं में से किसी पर यह विश्वास नहीं है कि उन्होंने रोज मारी जाती गायों को बचाने के लिए कोई छोटा सा भी कदम उठाया हो। मेरे पास इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानता हूं और मेरा यह विश्वास है कि जो कोई हिंदू धर्म की ईमानदारी से पालना करता होगा वो एक गाय को बचाने के लिए उसके मारने वाले को मार दे। ये सिर्फ एकमात्र तरीका हिंदुओं के पास है कि वो गाय को बचाने के लिए बलि में उसकी जगह खुद को खड़ा कर दे। अगर बहुत थोड़े से जागरूक हिंदू भी अपनी बलि दे देते हैं तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान भाई गौवध बंद कर देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भाई अपनी किसी गलती को स्वीकारे या सुधारे तो मुझे अपने सर पर कुछ बलिदान लेना होगा, ना कि उसको चोट पहुंचानी होगी। मैं शायद इसकी मांग एक हक की तरह ना करूं। मेरा मेरे भाई के खिलाफ सिर्फ यही अधिकार है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बलिदान दे सकता हूं।
हिंदू मुस्लिम एकता की आशा तभी रखी जा सकती है जब हिंदू इस तरह की प्रेम की भावना से प्रेरित हो। जैसा हिंदुओं के लिए है वैसा ही मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमानों के लीडरों को आपस में मिलना चाहिए और हिंदुओं के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। जब दोनों त्याग की भावना से प्रेरित होंगे, जब दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ना कि अपने अधिकारों से उन्हें दबाएंगे, तभी दोनों समुदायों के बीच जो लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं वो खत्म होंगे। दोनों को एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के बारे में अकेले में भी बुरा सोचने से बचना चाहिए। हमें दोनों समुदायों के लोगों को एक दूसरे के प्रति खराब भाषा का इस्तेमाल करने से विनम्रता के साथ रोकना चाहिए। इस दिशा में एक गंभीर कदम ही हमारे बीच के अलगाव को खत्म कर सकता है। हमारी शपथ का मोल तभी होगा जब हिंदुओं और मुसलमानों का जत्था हमारे इस कदम में हमारे साथ शामिल होगा। मुझे लगता है मैंने इस शपथ की गंभीरता और इसकी ज़रूरत को काफ़ी साफ शब्दों में आपके समक्ष रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस खास मौके पर, और बेशक इस मौके को खास होना भी चाहिए, जब सत्याग्रह की लहर पूरे देश में दौड़ रही है, तब हम इस एकता की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए आगे ज़रूरी होगा कि अग्रणी हिंदू और मुसलमान आपस में मिले और इस सवाल को गंभीरता से लें और फिर सर्वसम्मति से लिए गए प्रस्ताव को जनसभा में पारित करें। अगर हमारे वर्तमान में चल रहे प्रयास इसी रफ्तार से चलते रहे तो बेशक हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर जाएंगे। मेरे हिसाब से शपथ अकेले में भी ली जा सकती है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग हर रोज ऐसा करेंगे। उसका इतिहास और उसके वर्तमान पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ वकील कैलाश जैन। सर, आपका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत में इतने सारे धर्मों को माना जाता है और इसीलिए भारत को विविध देश भी कहा जाता है, विविध धर्मों का देश भी कहा जाता है। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि भारत का विविध होना जरूरी है? निश्चित रूप से भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों से पहले भी विविधता वाला देश था और जब हमने अपना संविधान स्वीकार किया तब भी इसको धर्मनिरपेक्ष, बल्कि कहना चाहिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में हर धर्म, हर मजहब, हर विचार को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं और उन्हें अपने अपने विचारों को मानने की, पूजा पद्धति को मानने की पूरी तरह से आज़ादी है और होना ही चाहिए। भारत बहुलतावादी देश के रूप में ही एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में कायम रह सकता है। ये कल्पना भी मुश्किल है कि हम इसे एक एकलवादी राष्ट्र के रूप में इसकी कल्पना करें। जी। तो आज के वक्त में आप भारत के दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुस्लिम और इनकी एकता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का जहाँ तक सवाल है, इसको देखने के लिए अपन को बहुत पीछे इतिहास की कंदराओं तक जाना होगा। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर बाबर तक आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत पे हमले किए, भारत को लूटा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तो धीरे धीरे कैसी गंगा जमुनी संस्कृति विकसित हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना शुरू हुआ। पर इसके दुष्परिणाम ये हुए कि जो अत्याचार आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए थे उससे एक मानसिकता ऐसी बनी कि मुसलमान इस देश में एक बाहरी तत्व हैं। हालांकि अकबर जैसे समन्वयवादी बादशाह ने इस विषय में अच्छा काम किया। दीन इलाही जैसी एक संस्था, धार्मिक संस्था चलाई जिसमें सभी धर्मों को आदर दिया जाता था। अब सवाल ये हुआ कि अंग्रेजों के वक्त भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो भी हिंदू और मुसलमानों ने ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ी। अशफाक उल्लाह हो, शहीद भगत सिंह हो, इन सब ने मिलकर साथ लड़ी। पर मैं सोचता हूँ कि जब आज़ादी आई और 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, वो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में एकमात्र सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। उन लोगों को मारे जाने में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। जी। सवाल ये हुआ कि जब लोग अपने परिवार के लोग मरे तो उन लोगों के मन में एक घृणा, एक तिरस्कार एक दूसरों के प्रति उत्पन्न हो गया। ये सही है कि उस घटना को बीते भी लगभग 3 पीढ़ियां निकल गई, पर दुर्भाग्य से जब ये घाव सूख जाने चाहिए थे, दोनों पक्षों में कुछ ऐसे लोग हैं जो घावों को पूरे करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता
कि जहाँ बात आती है वहाँ कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों कौमों को मिलने नहीं देते और वो एकता भंग होती रहती है। इसके लिए हमारे खास तौर पर हमारे राजनीतिक या दोनों वर्ग के कट्टरवादी कट्टरपंथी लोग जिम्मेदार हैं जी। और इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आम जनता में सारे मुसलमान या सारे हिंदू ही गलत हैं या गलत विचारधारा के हैं, पर उनको जो गुमराह किया जाता है राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, उससे हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत क्षति पहुंची है। और मैं सोचता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए हमें राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं रहकर सामाजिक संस्थाओं की तरफ देखना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगे आना चाहिए जी। तो जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को राजनीतिक मंतव्यों की वजह से और राजनीतिक फायदों की वजह से बहुत क्षति पहुंची है, तो ऐसे में क्या भारत के विकास में हिंदू मुस्लिम एकता कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं ये कहकर देना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत के किसी भी देश का जहाँ बहुलतावादी संस्कृति है उसका विकास ही संभव नहीं है। हम किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय के बहुत बड़े हिस्से को अलग करके समन्वित विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। विकास यात्रा में जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई दूसरे अल्पसंख्यक हो, जब तक उनकी भागीदारी विकास में नहीं होगी तो एक संपूर्ण विकास की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम एकता विकास के लिए भी इतनी आवश्यक है। जैसा कि हम अभी आपने इतिहास का जिक्र किया और हम लोग इतिहास से भी ये देखते आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर, खास तौर से हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश में बहुत अप्रिय घटनाएं घटती है और बहुत ही हिंसक घटनाएं घटती है। तो एक जनसेवक होने के नाते ऐसी घटनाओं के खात्मे के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदू मुस्लिम एकता इन दंगों के लिए और आपसी वैमनस्य के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मैं उन लोगों को मानता हूँ जो तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष लोग कहलाते हैं या फर्जी वामपंथी है। ये ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो मुस्लिम आक्रामकता को, मुस्लिम आतंकवाद को उनका समर्थन करते हैं। आप कल्पना करिए कि याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को फांसी की सजा जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी तो उसके लिए कहा जाता है कि उसकी न्यायिक हत्या हुई। उसके लिए आधी रात में कुछ लोग जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उठवाते हैं। तो इस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करके तो हम ये इस देश को उतना भला नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। क्या मतलब है? जिस अफजल गुरु जिसने संसद पर हमला किया, उसकी साजिश रची, उसका आप सपोर्ट कर रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूरी तरह से इन आतंकवादियों को गढ़ बनी हुई है। इन लोगों को आगे बढ़ा के और सांप्रदायिकता पैदा की जाती है। तो ये सारी चीजें मतलब मैं सोचता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता में न केवल बाधक है बल्कि इनसे अगर यही चलता रहा तो हिंदू मुस्लिम एकता किसी भी सूरत में संभव नहीं है। दूसरा जहाँ तक पहलू है, जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपन देखें तो इस्लाम का नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है और पूरी दुनिया इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त है। भारत में मैं नहीं कहता हूँ कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, पर एक सबसे बड़ी कमजोरी जो रही उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आतंकवाद के खिलाफ जो आवाज़ मुस्लिम समुदाय को उठानी चाहिए वो आवाज़ नहीं उठी। अगर वो आवाज़ उठी होती तो मुसलमान आज मुख्य धारा में मौजूद होते। आतंकवाद की आलोचना नहीं की, चुप रहे तो ऐसा लगा कि ये सारा मुस्लिम समुदाय आतंकवादियों के साथ है या हिंसक गतिविधियों के साथ है। मतलब मेरा मानना है कि मुसलमानों को मुखर होकर इस प्रकार की गतिविधियों का, आतंकवाद का या हिंसा का विरोध करना चाहिए। इनने जो विरोध नहीं किया उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो सर ने जैसा अभी बताया कि जेएनयू के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई है, तो मेरे दर्शकों से पर्सनली ये एक रिक्वेस्ट है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस पर आप कोई व्यक्तिगत राय ना बनाएं, क्योंकि इसमें कई सारे फेर हैं। उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ की भी चर्चा की जाती है। उसके अंदर ये भी कहा जाता है कि वो सारे डॉक्टर्ड वीडियोज़ हैं। तो इस मामले को पूरी तरीके से पढ़े बिना आप इस पर कोई राय नहीं बनाइएगा। हम लोग अगले सवाल पर पढ़ते हैं
कि हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने के लिए सरकार और जनता दोनों को क्या कदम उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के जितने भी काम हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक का इतिहास है कि राजनीतिज्ञों ने मुसलमानों को इंसान ने मान के वोट बैंक माना है। सबसे पहले कांग्रेस ही मानती थी कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है, वोट बैंक की तरफ से इस्तेमाल किया। कांग्रेस के पतन के बाद मुलायम सिंह, लालू यादव, ममता बनर्जी ये मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा बने हुए हैं और ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट इनको मिले, इसके लिए वो किसी भी हद तक समझौते करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त ओवैसी जैसे लोग हैं जो मुसलमानों के उनको गुमराह करते हैं या ऐसी बातें कहते हैं जो देश की एकता के खिलाफ है। मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहिए और सामाजिक स्तर पे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अभाव शिक्षा का है। अगर शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो नेचुरली ये अपने भले बुरे को समझ पाएंगे और ये चीज़ समझेंगे कि नेताओं के बहकावे में आकर जो हम मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर रहे हैं उस चीज़ से परे होंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, मुस्लिम में शिक्षाओं का जो अभाव है उसको दूर किया जाना चाहिए। अगला सवाल सर ये है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है और लोगों को जो गुमराह किया जाता है, जैसा कि आपने अभी बताया, खास तौर पे आजकल तो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आप कुछ लिखते नहीं हैं कि आपको धार्मिक रूप से गुमराह कर दिया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारी फर्जी अफवाहें चलती हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है? दरअसल ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। सोशल मीडिया इतना बेलगाम हो चुका है कि इस पर लगाम लगाना मुश्किल है और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव को जिस तरह से सोशल मीडिया नष्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के का जहाँ तक सवाल है, सरकार को इस संबंध में कानून बनाना चाहिए या जो इस तरह के सद्भाव को नष्ट करते हैं, दुर्भावना वैमनस्य फैलाते हैं, उनको पाबंदी के लिए कोई सख्त कानून आना चाहिए। हालांकि छिटपुट तौर पे ऐसे कोई कदम उठाए जाते हैं, किसी पोस्ट पे गिरफ्तारी भी होती है, सब होती है और उसके समर्थन में भी दोनों संप्रदाय आमने सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो उचित नहीं है और हम जो कुछ समाज के कुछ समझदार लोग हैं दोनों पक्षों के, उनको भी इस विषय पे विचार करना चाहिए कि इससे किसी का भी भला होने वाला है। उनको भी अपने अपने समुदायों में ये लोगों को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है। अगर मुस्लिम ये सोचते हैं कि हम इसको इस्लामी राष्ट्र बना देंगे तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी प्रकार हिंदू ये सोचते हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश से बाहर करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो ये दिन में स्वप्न देखने की तरह है। मेरा ये निवेदन है आप दोनों पक्षों से कि वो इस विषय पर गंभीरता से सोचे, इसके भविष्य की तरफ देखें और एक समन्वयवादी संस्कृति विकसित करें। जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा कि मुझे इतिहास बहुत पसंद है और मैं अक्सर यादों के गलियारों में टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो आपके यादों के गलियारों से ऐसी कोई याद आप हमसे साझा करना चाहेंगे जहाँ अपने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत अनूठी या बहुत अनोखी मिसाल देखी हो? ऐसा कोई वाक्य पूछा है, हालांकि मुझे अभी हाथों हाथ तो ऐसी कोई चीज़ याद आ नहीं रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में ज़्यादातर मुस्लिम हैं और मैंने उनको हर वक्त कसौटी पे खड़े उतरते हुए देखा। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम गलत है या मतलब मुस्लिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसी धारणा है, इन धारणाओं से उनको दूर रहना चाहिए। ये मिथ्या धारणाएं हैं और इन धारणाओं को हर पक्ष द्वारा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इससे सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट होता है, बिना मतलब के विवाद उत्पन्न होते हैं। आपने कहा कि ऐसी कोई घटना याद आई तो फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रही है, कभी हुआ तो जरूर। जैसा कि आपने कहा कि कई सारी भ्रामक जानकारियां और भ्रामक धारणाएं जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए दोनों पक्षों के बारे में बनती जा रही है और दोनों पक्षों के सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुंचा रही है और बिल्कुल इससे हमें दूर रहना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, गांधी और उनके मूल्य सत्य और अहिंसा पर आपके विचार और हमारे समाज में क्या इसकी कोई ज़रूरत है? गांधी तो सर्वकालिक प्रासंगिक है। गांधी जैसा आदमी तो भारत में अगर पैदा हुआ तो हम सबका सौभाग्य है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि
सदियों बाद जब लोग गांधी के बारे में सुनेंगे तो उनको भरोसा नहीं होगा कि एक खाड़ मास का चलता फिरता इंसान यहाँ पैदा हो। गांधी के तो सत्य और अहिंसा के तो जो उन्होंने देश को या विश्व को जो देन दी है उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। उनका एक सबसे बड़ा हथियार है वो अहिंसक आंदोलन। मतलब उससे देश में कई विदेशों में भी इसको अपनाया गया है, सिविल नाफरमानी। उनके विचारों को अपन गहराई से देखें तो सत्य अहिंसा जैसे विचार सर्वकालिक है, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, वो कभी नष्ट हो नहीं सकते। और गांधी के देश, गांधी हमारे देश में पैदा हुआ और हम गांधी के देश के हैं, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। गांधी को लोग भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, ये गलत धारणा है। गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए, गांधी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि हम आज़ादी के लिए कुछ सालों और इंतजार कर सकते हैं इस देश के बंटवारे के लिए। पर ये गलत धारणा फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान बनाने में गांधी का हाथ है। और अब आश्चर्यजनक बात ये होती है, गांधी के हत्यारे गोडसे को महिमामंडित किया जा रहा है। ये हम सबके लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। हिंसा को किसी भी रूप में, किसी भी अंश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और उस हिंसक और हत्यारों को आप महिमामंडित करो, ये उचित नहीं। गांधी हमेशा प्रासंगिक थे और प्रासंगिक रहेंगे। इसीलिए गांधी ने जब हमें स्वराज्य मिला था तो उसे कहा था कि ये खंडित स्वराज्य है, ये अखंड स्वराज्य नहीं है, खंडित स्वराज्य है। आखिरी में जाते जाते सर हमारे दर्शकों से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं देना चाहूँगा, जो आज अपनी बातचीत हुई उस बातचीत के हिसाब से हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी संस्कृति की तरह हम लौटें और आपसी सद्भाव कायम रखें। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम हिंदू और मुस्लिम जैसी दो बड़ी कौमों में के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न करें। स्थानीय स्तर पे भी सब हम आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, और ये सद्भाव कायम रहे और हम सब मिलजुल कर रहें। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जैन, वरिष्ठ वकील। उम्मीद है आपको ये चर्चा अर्थपूर्ण लगी होगी। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए हमारे साथ खबर 24 न्यूज़ चैनल। कल के मुद्दे के लिए हमारे साथ। तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।